मौर्य साम्राज्य के इस भाग में हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो कौन है ये बिंदुसार? ये बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और इसका जो समय है वो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। कौन? बिंदुसार। जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका जो बेटा है, उसका जो पुत्र है बिंदुसार, वो 298 ईसा पूर्व में शासक बनता है। तो यूनानी इतिहासकार उसका एक नाम बताते हैं, उसका नाम बताते हैं अमित्रघात। और इस अमित्रघात नाम का एक अर्थ है। क्या अर्थ है? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यह है अमित्रघात नाम। इस नाम को कौन बताते हैं? यूनानी इतिहासकार। अब बिंदुसार का एक और नाम मिलता है वायु पुराण में। ये जो पुराण है ना, ये भी इतिहास के अच्छे स्रोत हैं। पुराणों से हमें इतिहास की जानकारी होती है। तो वायु पुराण के अंदर बिंदुसार का एक नाम मिलता है और वो नाम है भद्रसार। ठीक है, तो अभी हमें बिंदुसार के दो नाम मिल गए हैं। एक यूनानी इतिहासकारों के अकॉर्डिंग वो है अमित्रघात, और एक वायु पुराण के अनुसार भद्रसार। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार जो है ना, वो भी एक योग्य शासक था और उसने भी साम्राज्य का विस्तार किया। और कौटिल्य के कहने पर, कौटिल्य कौन? उनका जो अमात्य है, जो महामात्य है ना, जिसने ये सारा साम्राज्य खड़ा किया, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया। तो उसने कौटिल्य के कहने पर, चाणक्य के कहने पर, बार बार बता रहा हूं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये एक ही आदमी है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो कौटिल्य के कहने पर 6 राजाओं की राजधानियों को जो है उन पर अपना अधिकार जमाया और उनके अमात्यों का नाश किया। यानी कि एक साम्राज्यवादी नीति के तहत वो चल रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। लंबा युद्ध किया और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच की भूमि को उसने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, यानी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जैसे चंद्रगुप्त ने किया उसी तरीके से। फिर हम देखते हैं उनके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। किसके समय में? बिंदुसार के समय में। तो तक्षशिला में विद्रोह होता है किसके समय में? बिंदुसार के समय में। अब उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाता है? राजकुमार को। और ये राजकुमार कौन है? ये है अशोक, जो बाद में सम्राट अशोक के नाम से जाने गए। ठीक है, तो राजकुमार अशोक को वहां भेजा गया। अशोक बिल्कुल योग्य थे, एक बहुत शक्तिशाली सेना नायक थे, तो उन्होंने इस विद्रोह को शांत कर दिया। फिर हम देखते हैं कि बिंदुसार के समय में ही सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी था, देखिए हमने इसी चैप्टर में पहले क्या पढ़ा था, जो सिकंदर था, सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन था? वो था सेल्यूकस। और सेल्यूकस का उत्तराधिकारी अब आ गया, तो इसका उत्तराधिकारी कौन है? एंटिओकस। ठीक है ना, तो अब ये जो उत्तराधिकारी है सेल्यूकस का, ये है एंटिओकस। तो उसने अपना एक राजदूत भेजा बिंदुसार के राज्य में। ठीक है ना, राजदूत। तो एंटिओकस ने भेजा बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत। ठीक है ना, तो यह मेगस्थनीस के स्थान पर आया था। तो हम यहां क्या देखते हैं? बिंदुसार के समय में सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी है वो है एंटिओकस, और एंटिओकस ने एक राजदूत भेजा किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, और मेगस्थनीस के स्थान पर यह आया था। इसी तरीके से मिस्र का जो राजा था, ठीक है ना, मिस्र जिसे हम इंग्लिश में इजिप्ट भी बोलते हैं, तो मिस्र का जो राजा था उसका नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ये नाम 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिस्र का राजा है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो इसने डायनोसियस नामक एक राजदूत को भेजा। राजदूत का नाम क्या है? डायनोसियस। तो डायनोसियस जो है बिंदुसार के दरबार में जाता है, और इन राजदूतों से की जाने वाली जो संधियां हैं, जो ट्रीटीज होती हैं, जो संधि होती हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि बिंदुसार के समय में भारत का जो पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था वो बहुत अच्छा था। यानी कि ये जो राज दरबार में ये लोग आ रहे हैं, कौन? ये जो राजदूत आ रहे हैं, तो ये क्या करने आ रहे हैं? ये उससे इंटरनेशनल ट्रीटीज करने आ रहे हैं, राजनयिक संधियां करने आ रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे उनके व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। तो उस समय भारत का जो पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध रहा वो बहुत अच्छा रहा, और 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। और मौर्य साम्राज्य के कुछ राजाओं को हम देखें तो ये जो राजा हैं, सबसे पहला चंद्रगुप्त हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद बिंदुसार, अशोक का समय रहता है 269 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व। उसके बाद है कुणाल, फिर है दशरथ, संप्रति,
और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा है वो है बृहद्रथ 184 ईसा पूर्व में। बृहद्रथ की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। खैर, वीडियो के अगले भाग में हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में।